हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बायोपिकली कॉन्टेस्ट 98 के बारे में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। एंड इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीमैपिंग ऑफ डिजिट जो है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है। आई होप कि काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया होगा, बट जो लोग अभी प्रोग्रामिंग में थोड़े नए हैं या थोड़े से भी उतने प्रो नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सेकंड पे मूव करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा एक ट्रिकी पॉइंट है जिसको आपको तो समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबमिशन एंड टोटल एक्सेप्टेड का जो रेशियो है वो मतलब जो सेकंड क्वेश्चन होता है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये कम है। तो मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन पे जल्दी से पहले वीडियो लाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन के इसके लॉजिक पे बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग जो नॉर्मल होता है वो यहाँ पे है। यहाँ पे तीन टर्म डिफाइन किए गए, लो, हाई एंड स्कोर। लो बेसिकली किसी दो नंबर जो आपके एरे में दिए हुए हैं, किसी दो नंबर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ओके, एंड ये आपका जो मिनिमम होगा वो लो में है और जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो हाई में है। ठीक है, और एक स्कोर थर्ड जो वैल्यू दी गई है स्कोर नाम से, वो ये कहता है कि लो और हाई जो आपका मिल रहा है उन दोनों का सम है स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म हो गए। लो तो हमें पता चल रहा है कि मिनिमम डिफरेंस जो है आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस वो है, एंड हाई आपका बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो है स्कोर इक्वल टू हाई प्लस लो, राइट। एंड टू मिनिमाइज द स्कोर ऑफ नम्स, इसने क्या बोला कि मिनिमाइज द स्कोर ऑफ नम्स। ये जो स्कोर है इसको मुझे करना है मिनिमाइज। ठीक है, बी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एटमोस्ट टू एलिमेंट ऑफ नम्स। तो हमारे पास ऐसा दिया गया है कि नम्स के किसी दो वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, और यहाँ पर चेंज करके उसने क्या मैं चेंज करने आपको कुछ भी नहीं बोला। मीन्स आप किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी मीन्स आपके पास कंस्ट्रेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग। ओके, और आपको ये चीज करना है ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यू पे, उससे ज्यादा नहीं करना। और आपको क्या करना है, स्कोर को मिनिमाइज करना, जो मिनिमम स्कोर होगा पॉसिबल आफ्टर चेंजिंग एटमोस्ट टू एलिमेंट नंबर्स में, तो वो आपको बताना है। ये सिंपल है यहाँ पे। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ये समझो। आई थिंक कि अगर ये क्वेश्चन कोड फोर्स पे होता तो मिनिमाइज वाला टर्म यहाँ पे बोल्ड होता। आई थिंक ये वाला चीज अगर बोल्ड होता तो काफी सारे लोग फिर मुझे लगता है कि ज्यादा समझ पाते बेहतर ढंग से, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो। एन की वैल्यू आप देख रहे हो 3 से कम नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा है। तो आपके पास एटमोस्ट टू एलिमेंट का जो है ये आप हमेशा कर सकते हो। यहाँ पे एन की वैल्यू ऐसे छोटी नहीं है कि आप दो एलिमेंट ना कर पाओ चेंज। ठीक है, तो दो एलिमेंट को चेंज करना ही करना है, मतलब कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। अब देख लेते हैं, मुझे लगता है कि दो एलिमेंट को आपको हमेशा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ इसका पहले समझ भी लेते हैं। देखो, इसने क्या बोला कि स्कोर को मुझे करना है मिनिमम, इस वाले स्कोर को रखना है मिनिमम। अब ये स्कोर का डेफिनेशन यहाँ पे क्या देख रहा है, हाई प्लस लो, और हाई एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट, दोनों एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो ये मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस है और ये आपका मीन एब्सोल्यूट डिफरेंस है। हम लोग लो के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि लो एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार नंबर को चेंज किया, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, इसमें से किसी एक नंबर को मैं पकड़ूं और किसी दूसरे के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी दूसरे के इक्वल कर दूं, ये तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि इसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा अपने दो वैल्यू पकड़नी है और किसी वैल्यू दूसरे वैल्यू पे इसको ले जाके छोड़ देनी है। ठीक है, तो मैंने इस 3 को उठाया, 2 पे कर दिया। ये तो मैं एक ही ऑपरेशन में इस लो के सबसे मिनिमम वैल्यू पे चला जाऊंगा जो कि 0 होगा। तो ये लो मुझे परेशानी नहीं करेगा। एक भी ऑपरेशन अगर मैंने किया तो इस लो को मैं उसी टाइम पे 0 कर दूंगा, और ये पूरा का पूरा स्कोर का जो फैक्टर है, ये स्कोर इक्वल टू आपका हाई बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये लो का फैक्टर ही गायब हो गया। दो जो टर्म बचे रहे थे एक्स प्लस वाई, उसमें मैंने वाई को हटा दिया, सिर्फ बचा एक्स। अब फोकस करो कि ये एक्स जो है इस तरीके से मुझे चूज करना है नंबर कि वाई भी 0 हो जाए और एक्स जो है वो कम से कम और ज्यादा जो है नीचे चला जाए, मीन्स कम की तरफ ये अलाइन रहे। अब ये देखते हैं ये हाई वाला कंसेप्ट।
हाई क्या हो रहा है? अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो इसी टेस्ट केस को देखते हैं, 14785 14785। आपको पता होगा कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हमेशा किस दो नंबर के बीच में आएगा? तो हमेशा आएगा, अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू से, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम डिफरेंस। क्यों? अब देखो नंबर लाइन पे जितना दूर जाते जाओगे उतना, अब मीन दूर जाना ही आपको बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू को सबसे लास्ट वैल्यू सॉर्ट करने के बाद ही अगर हम सॉर्ट कर दें तब, मीन्स इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम का जो डिफरेंस है वो आपका हाई का रीजन बन रहा है। और अगर हाई को मुझे कम करना है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो फासला, जो डिस्टेंस है, वो मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको कम करने के लिए हम दो ऑपरेशन हमेशा हम यूज करेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू भी है और हमारे पास जितना हम कम कर सकते उतना कम करेंगे। अगर ऐसा हो कि सारे नंबर ऑलरेडी इक्वल हो तो फिर अब जैसे 111 हो, ऑलरेडी दिया हो कि 111 है, ठीक है, तो इसको आप समझो ऐसे कि 1 को 1 में चेंज किया, 1 को 1 में चेंज किया। तो इस तरीके से आप समझो कि हर एक बार, हर टाइम पे आपका दो ऑपरेशन जो है वो आपका होना ही होना है, और दोनों ऑपरेशन इस हाई को कम करने में के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि एक भी ऑपरेशन में किसी भी पे करूंगा, हाई का कुछ इफेक्ट होगा, कुछ कम होगा, और लो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, लो आपका मैं जीरो कर सकता हूं एक ही ऑपरेशन में, और उस ऑपरेशन को भी इसी नजर में रखेंगे कि हाई जितना कम हो सके, और सेकेंड ऑपरेशन करेंगे और हाई को कम करना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अब देखते हैं इसको करने के लिए क्या होगा। जैसे देखो ये आपका पूरा एरे, ठीक है, लेट सपोज 2 2 2 2, ये आपका एरे का एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे। अब दो ऑपरेशन करना है, मुझे पता हाई का इफेक्ट इसके और इसके लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट के बीच में, ठीक। तो आपका पहला दिमाग हो सकता है कि इन दोनों को ही उठाओ और डिलीट कर दो। मीन्स अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे देख रहे हैं तो जीरो और n-1 को हटा दिया तो खत्म, आपका खेल खत्म। या इन दोनों को हटाओ, तो जीरो और 1 को आपने हटाया, या आपने इन दोनों को हटाया, n-1 और n-2 को हटाया। अब बोलोगे इन दोनों के अलावा किसी और को नहीं हटा सकते क्या? तो अगर आप इन तीनों में से किसी और पॉसिबल केस में से ना जाकर इन तीनों के अलावा कोई और को आपने पिक किया, तो इन दोनों का जो फासला है वो ऑलरेडी बना ही रहेगा। मैंने क्या किया, इन तीन रास्ते ऐसे हैं जिनसे इन दोनों को डिस्टरबेंस होगा, कहीं ना कहीं घटेगा ये डिफरेंस। अगर मैं बीच का एक पत्थर ऐसे गायब कर दूं तो ये तो ऑलरेडी ये जो जैसे बना था वैसे ही बना है, लेकिन बीच का मैं 6 गायब कर दूं, छोड़ो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको गायब कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इनको डिस्टर्ब करना होगा। तो तरीका वही है, एक बार में इन दोनों को उठा ले, नहीं हुआ, ठीक है, हो सकता है कि इनके इसके साथ इसको उठा लूं, तो भी अब देखा यार ये भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इसके साथ इसको उठा के देख लिया, नहीं। अब बोलोगे कि फर्स्ट वाले के साथ n-2 को नहीं उठा सकते, जीरो और n-2 को, ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, 0 to n-2, टू आपका ये लास्ट बचा रह जाएगा, और ये वाला उससे ज़्यादा बेटर ये वाला होगा। अगर इसमें नहीं आया आंसर तो ये वाला में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अगर 4 आपका आंसर नहीं है तो उससे बड़े एलिमेंट पे आप चले गए तब तो और वो आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। तो उस केस से तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि हमारे पास यही 3 रास्ते हैं चेंज करने के। तो इन 3 रास्तों के हिसाब से जो मुझे सबसे कम वैल्यू मिलेगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बस वही मुझे उठाना है, वही मुझे प्रिंट कर देना, ठीक है। अब देखो इन तीनों रास्तों पे क्या क्या वैल्यू मिलने जा रही उसको देखते हैं। अगर मैंने 0 और n-1 को हटा दिया तो हमारे पास ये रेंज बनेगा, मींस 1 और n-1 का डिफरेंस, सॉरी n-2 और 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हमने 0 और 1 को हटा दिया तो n-1 तो बचा, और ये आपका 2 का डिफरेंस, 2 मीन्स v ऑफ 2, ठीक है, नम्स ऑफ 2। ये नहीं, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ये इंडेक्स इस इंडेक्स पे डिफरेंस निकाल लेंगे और वो हम देखेंगे। अगर हमने n-1 और n-2 निकाला तब 0 और n-3 का देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो 0 और n-3 पे जो एलिमेंट होंगे उनका डिफरेंस, बस। और ये सारा कुछ करने के पहले आपको एरे को करना होगा सॉर्ट। हमने बात ही सॉर्ट करने के बाद शुरू की है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड। लॉजिक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बट अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा डाल दिया करो, ठीक है।
ओके, तो देखो लॉजिक जो भी था कोड में कुछ भी खतरनाक नहीं है। तो सॉर्ट सबसे पहले कर लिया मैंने, सॉर्ट करने के बाद n साइज निकाल लिया। बार बार आपको यहाँ पे n, क्योंकि n इक्वल टू आप नम्स ऑफ साइज जो रिप्लेस करोगे तो ये थोड़ा सा आपको समझने में पेचीदा सा हो जाएगा। तो पहले ही n हमने एक वेरिएबल में रख लिया। अब देखो मैंने क्या किया है, 1 और n-2, तो 1 और n-2 यहाँ पे, ठीक। फिर n-1 एंड 2, n-1 एंड 2, ठीक है, n-3 एंड 0, n-3 एंड 0। तो ये 3 वैल्यू हमने निकाली। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग temp1 temp2 temp3 कर लो एंड मिनिमम ऑफ temp1 temp2 temp3 इक्वल टू आंसर यहाँ पे प्रिंट कर दो। मैंने यही पे इस तरीके से निकाल लिया, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो कोड कोई खास नहीं था, कोड आपको सिंपल ही था, बाकी सारा लॉजिक का खेल था। और यही मैं ट्रिक पॉइंट बोल रहा था इस चीज़ के लिए कि आपका जो है वो 2 ऑपरेशन हमेशा होगा, और आपका ये लो वाला फैक्टर जो है कैसे गायब हो रहा है वो आपको भी समझना था, ठीक है। ओके, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा डिटेल में से बताना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा भी लिखो नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आई कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। बेसिकली कोई अगर कोड में प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना। मैं टाइम मिलता हूँ आपको देख लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बिजी सा रहता हूँ तो वो भी नहीं हो पाता कि आप डालो और मैं 5 मिनट में आपको बता दो कि यार इसमें ये गलती हो रही है। तो मतलब आप आई होप कि आप समझते हो इस चीज़ को। ओके ओके, तो क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज, एंड एक और चीज़ मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, बाइनरी मैजिक एक साइट, एक STL सीट, जहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चन जो है हर एक STL कंटेनर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आपको हर कंटेनर में मिल जाएंगे। एंड ये क्वेश्चन मैंने खुद के नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने फिल्टर आउट किया है बस कहीं से, एंड इस पर कंटिन्यूसली मैं चीज़ों को ऐड करूँगा, ठीक है। 1-2 वीक में और भी चीज़ें इसमें ऐड होगी, तो इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप देखना, ट्राई करो एंड सेव करके रख लो लिंक को। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।